अब नए अंदाज में न्यूज तक मैं हूं कीर्ति और मेरे साथ समझिए हर खबर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाने वाले मुकेश अंबानी के डूबते भाई अनिल अंबानी से रिजर्व बैंक ने तिनके का सहारा भी छीन लिया। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब अनिल अंबानी को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। एक भाई देश का सबसे अमीर और दूसरा भाई, ये इतना बुरा हाल। ये सब कैसे हो गया, जबकि पिता की संपत्ति के बंटवारे में दोनों के हाथ बड़ा साम्राज्य लगा था। क्या है अंबानी की हैरान कर देने वाली कहानी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक ने अनिल अंबानी को क्या तगड़ा झटका दिया। दरअसल आरबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि रिलायंस कैपिटल तमाम उधारी देने वालों का पेमेंट देने में फेल रही। साथ ही इसमें ढेर सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले भी सामने आए हैं, जो कि चिंताजनक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला काफी गंभीर है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रिलायंस कैपिटल पर कई बैंकों का भारी भरकम कर्ज है, जिसका वो ब्याज भी नहीं चुका पाई। अनिल की दूसरी कई कंपनियों के खिलाफ तो पहले ही दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इन्हें पूरी तरह से दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ जहां बड़े भाई मुकेश अंबानी का नेटवर्थ करीब 92 अरब डॉलर है, ये आंकड़ा ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक है, और वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई अनिल अंबानी ब्रिटेन के कोर्ट में कह चुके हैं कि मेरा नेटवर्थ 0 है। अनिल अंबानी की बर्बादी की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की लड़ाई से। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, तो साल 2005 में धीरू भाई अंबानी के साम्राज्य का बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस का बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस आया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में कंपटीशन नहीं करने की शर्त वाला एक समझौता भी किया। बंटवारे के फौरन बाद ही दोनों अंबानी भाई कारोबार का विस्तार करने में लग गए। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मनोरंजन सेक्टर में भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था। अनिल अंबानी को एक साथ कई कारोबार में पैर पसारना ही भारी पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते चले गए और ये कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। कारोबार की दुनिया में अनिल अंबानी का हर दांव उल्टा पड़ता गया। रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत 2002 में हुई थी। अनिल अंबानी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी को चुना और कॉम्पिटिटर एयरटेल, हच, मैक्स ने जीएसएम टेक्नोलॉजी को चुना। सीडीएमए टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये केवल 2G और 3G को सपोर्ट करती है, जबकि भारत में 4G की शुरुआत होने वाली थी। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये बड़ी समस्या थी कि वो बड़े निवेश के बाद भी तकनीक में पिछड़ गए। जानकार ये भी मानते हैं कि अनिल अंबानी ने एक साथ बड़ा विस्तार किया। इसके अलावा उनकी मुख्य कंपनियां भी उसी दौर में घाटे में आ गईं, जिससे वे दो तरफा घिर गए। अनिल अंबानी ने 2005 में एड लैब्स और 2008 में 1.2 अरब डॉलर का करार ड्रीम वर्क्स के साथ किया था। इसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी गए। मनोरंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ खास कमाल नहीं कर सके, और दूसरी तरफ 2014 में उनकी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई। उनके पास इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनियों को बेचने का ही विकल्प था। धंधा मजबूत नहीं था और दूसरी कंपनियां भी घाटे में थी। फिर उन्होंने कर्ज को निपटाने के लिए कंपनियों को बेचने की शुरुआत की। अनिल अंबानी संकट से निपट ही रहे थे कि इसी बीच उनके बड़े भाई मुकेश के लिए टेलीकॉम में एंट्री ना करने की मियाद पूरी हो चुकी थी। वो जियो के साथ आए और खूब छाए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियां जियो के आगे टिक नहीं पा रही हैं। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए भी यह बड़ा झटका था। उबरने की कोशिश में जुटे अनिल का फिसलना और तेज हो गया। बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ा।
रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। अनिल अंबानी की मुश्किलें 2014 में बढ़ने लगी। नौबत यहां तक आ गई थी कि अनिल अंबानी को खुद कहना पड़ा कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। दूसरी ओर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी कारोबारी दुनिया के बादशाह हैं। वो जिस कंपनी को खड़ा करते हैं वो सोना उगलने लगती है। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप आज 16 लाख करोड़ के पार है। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ करीब 92 अरब डॉलर के करीब है। यानी मुकेश अंबानी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि अनिल अंबानी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और अब उन्हें दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ तक ब्यूरो।